अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो लेक्चर है हमारा उसको शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स पर है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बेसिस पे हम मटेरियल्स को तीन तरह से क्लासिफाई करते हैं। एक कंडक्टर होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिकल करंट को और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की इजाजत देते हैं। दूसरा इंसुलेटर्स होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिकल करंट को बिल्कुल पास होने नहीं देते। और तीसरा सेमीकंडक्टर्स होते हैं। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं और इन तीनों मटेरियल्स को समझने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, स्कीम ऑफ लेक्चर आपके सामने आ रही है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कंडक्टर्स क्या होते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इंसुलेटर्स क्या होते हैं। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे सेमीकंडक्टर्स के ऊपर। और एट द एंड मैं आपने लेक्चर को आपके लिए समराइज करूंगा और असाइनमेंट दूंगा आपको। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मटेरियल्स को क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेस ऑफ मटेरियल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब है ये प्रॉपर्टी है मटेरियल की कि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक के करंट को कितनी इजीली पास होने देता है। सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड। जो भी सॉलिड्स हैं कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एज। उनको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की जो अंदर की बेसिस पे क्लासिफाई किया जा सकता है तीन हिस्सों में। एक सेमीकंडक्टर है, एक जो है वो कंडक्टर्स हैं और दूसरा इंसुलेटर है। सेमी मींस हाफ। हाफ कंडक्टर्स इसलिए इनको कहते हैं क्योंकि इनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कंडक्टर्स के होते हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक इंसुलेटर्स के होते हैं। ये क्लासिफिकेशन आपको नजर आ रही है। हर मटेरियल के अंदर दो तरह के बैंड होते हैं। एक वैलेंस आखिरी जो शेल होता है वैलेंस शेल, उसको वैलेंस बैंड भी कहते हैं। और उसके ऊपर कंडक्शन बैंड होता है। जिस मटेरियल में कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, वो मटेरियल की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। और जिसके अंदर नहीं होते, मिसाल के तौर पे जो वैलेंस आपका जो वैलेंस बैंड है और जो कंडक्शन बैंड है उसके दरमियान में गैप बहुत ज्यादा होता है इंसुलेटर के केस में। इसलिए इंसुलेटर्स के अंदर जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते उनके कंडक्शन बैंड में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है। जब वो उसको एक्वायर करते हैं तो वो वैलेंस बैंड से जंप कर सकते हैं, यानी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक इलेक्ट्रॉन के बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। ये जब एक इलेक्ट्रॉन के पास जाती है तो वो फिर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड पे जंप करता है। इसी तरह जो आपके कंडक्टर्स होते हैं वो बिल्कुल इसका अपोजिट है। उनके अंदर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप करे हुए होते हैं। उसमें फॉरबिडन एनर्जी गैप होता ही नहीं, उनमें एनर्जी गैप एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इलेक्ट्रॉन्स आप थोड़ा सा भी पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तरह बिहेव करने लगते हैं। और इसके बरक्स जो है वो आपके पास जो तीसरा तरीका मटेरियल है यानी सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। ये जो मटेरियल्स होते हैं इनका जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियानी फासला होता है, इनका जो डिफरेंस होता है एनर्जी गैप जो होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है अप्रोक्सीमेटली। तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो गैप होता है, ये इजीली इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कहते हैं वो इलेक्ट्रॉन, कुछ इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली अवेलेबल होते हैं। और वो दो तरह के तरीके से अवेलेबल हो सकते हैं। एक तो ये कि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें, टेम्परेचर को बढ़ाएं, उसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि हम जो है वो थर्मल मैनर है। दूसरा तरीका ये है कि जी हमारे जो क्या कहते हैं हम इसके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज कर दें। सही है। और वो होता है खास प्रोसेस होता है डोपिंग का। इसके अंदर खास किस्म के मटेरियल्स को डोपिंग इम्प्योरिटीज को ऐड किया जाता है और उससे इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को एनहांस किया जाता है, बढ़ाया जाता है। ये हमारे पास तीन तरह के क्लासिफिकेशन का चार्ट आ रहा है। तीन तरह के मटेरियल्स के अंदर हमने इनको डिवाइड किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स को। कंडक्टर्स हैव लो रेजिस्टेंस व्हिच अलाउस इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो। कंडक्टर्स वो होते हैं जिनकी रेजिस्टेंस लो होती है और वो इलेक्ट्रिकल करंट को फ्लो करने देते हैं। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम एंड निकल, ये डिफरेंट मेटल्स होते हैं। इंसुलेटर्स हैव हाई रेजिस्टेंस, इनकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। विच सप्रेसेस इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो, वो इलेक्ट्रिकल करंट के फ्लो को अपने अंदर से नहीं होने देती। एग्जाम्पल ग्लास, वुड, प्लास्टिक एंड सैरामिक। इसी तरह सेमीकंडक्टर्स कैन अलाउ और सप्रेस इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो। ये ऐसे हैं कि जी ये अलाउ भी कर सकते हैं और ये सप्रेस भी कर सकते हैं। ये दोनों की तरह बिहेव करते हैं डिपेंडिंग अपॉन इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किस तरह की है। ये जो मटेरियल होते हैं ये कहलाते हैं जी सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स।
तो ये तीन तरह के मटेरियल्स होते हैं हमारे पास। सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स जो होते हैं इसमें कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, और कॉमन जो है वो सिलिकॉन और जर्मेनियम है। ज्यादातर जो सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस होती हैं वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं और वो सिलिकॉन की बनी होती है बेसिकली, और इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो बेसिकली हमारे कंट्रोल में होती है। हम डोपिंग करके उसको बढ़ा सकते हैं, सही है, हम उसके अंदर इम्प्योरिटीज ऐड करके उसको अल्टर कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये कहलाते हैं जी सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स। इसमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं, एक्सट्रिंसिक होते हैं। एक्सट्रिंसिक के अंदर फिर इसमें टाइप्स होती हैं, इसमें एन टाइप मटेरियल्स होते हैं, पी टाइप मटेरियल्स होते हैं, और उनसे फिर मुख्तलिफ किस्म की डिवाइसेस फॉर्म की जाती हैं इलेक्ट्रॉनिक, सच एज रेक्टिफायर्स एंड रेक्टिफायर डायोड्स एंड ट्रांसिस्टर। तो ये हमारे पास जो है वो तीन तरह की क्लासिफिकेशन है मटेरियल्स की, जिसमें एक कंडक्टर्स हैं जिनकी लो रेजिस्टेंस है, एक जो है वो हाई रेजिस्टेंस मटेरियल है इंसुलेटर्स, और एक जो है वो जो है इन बिटवीन है, उनके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के कैरेक्टरिस्टिक्स जो इंसुलेटर और कंडक्टर्स के दरमियान में है, उनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उसको हम अल्टर कर सकते हैं बाय डोपिंग। सही है, डोपिंग जब करते हैं तो उनके अंदर हम इम्प्योरिटीज ऐड करके उनके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के अंदर वेरिएशन ला सकते हैं अपने हिसाब से। आइए एक सीबीटी देखते हैं और क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को समझने की कोशिश करते हैं। Current flow or electron flow is possible only because electrons can be freed from their electrostatic attraction to the proton of an atom's nucleus. Electrons are freed when energy is applied in the form of heat, light, magnetism, or electricity. The electrons in the partially filled outermost shell determine the chemical properties of the atom. It is called the valence shell. Electrons in outer shells have higher average energy and travel further from the nucleus than those in inner shells. This makes them more important in determining how the atom reacts chemically and behaves as a conductor. The pull of the atom's nucleus upon them is weaker and more easily broken. In this way, a given element's reactivity is highly dependent upon its electronic configuration. It's the valence shell electrons of any element that are crucial for current flow. A material is an electrical conductor when one or more of its valence electrons can be easily freed. Most good conductors have one free electron in their valence shells. Good conductors do not require much force or voltage to free their electrons, thus propagating the flow of energy. The purpose of using conductors is to allow electric current to flow with minimum opposition or resistance. Copper has high conductivity. Gold and silver are also conductive, but they're more expensive and thus not practical in most applications. When electrical current flows in a good conductor, it creates heat or resistance. All conductive materials produce some resistance to electron flow. This resistance is reflected in the form of heat. Non-conductive materials, called insulators, resist electron flow. The important thing to remember about insulators is it takes much more force or voltage to get an electron to leave an insulator's atom than a conductor's atom. Even when enough force is applied to an insulator, only a very few electrons can be released at any one time. Insulators protect conductors from touching each other and protect us from touching conductors. Most materials other than metals are insulators. Plastic, glass, and rubber are commonly used good insulators. Semiconductors are elements that are unique in that they are neither good conductors nor good insulators. This characteristic can be advantageous. Semiconductors can be made to be partly conductive by mixing small amounts of impurities containing free electrons. This is a process known as doping. Semiconductive material, such as silicon and germanium, are the basis for transistors, diodes, and other solid-state devices. तो ये थी एक छोटा सा क्लिप, एक सीबीटी, जिसने आपको बताया कि मटेरियल को हम क्यों क्लासिफाई कर रहे हैं तीन अलग अलग टाइप्स के अंदर, तीन अलग अलग टाइप्स में क्यों क्लासिफिकेशन हो रही है मटेरियल की, एज कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। बिकॉज वजह उसके पीछे ये है कि ये हम इसीलिए क्लासिफाई कर रहे हैं अलग अलग, जो है वो क्या कहते हैं, टाइप्स के अंदर इसको क्लासिफाई कर रहे हैं मटेरियल को, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है, और वो जो डिफरेंट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल करंट को अपने अंदर से पास करने की या ना करने की, ये डिपेंड कर रही है उनके एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। जिन मटेरियल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो
अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, चाहे एक हो चाहे दो हो, वो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, सही, क्योंकि उनका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो टाइटली बॉन्ड नहीं होता, सही है। वो थोड़ा सा भी आप उसको वोल्टेज देते हैं, आपको पता है कंडक्टर्स में तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप होता है, सही। जो लास्ट वाला आपने वीडियो देखा उसमें जो आपने देखा ना, लास्ट शेल है वो वैलेंस शेल है, उसके बाद होता है कंडक्शन शेल या कंडक्शन बैंड। तो वो वैलेंट बैंड से तो जरा सी भी एनर्जी ना दे, सिर्फ आप एक वोल्टेज सप्लाई कनेक्ट करें तो वो फ्लो करना शुरू कर देता है करंट उसमें से, इन केस ऑफ कंडक्टर्स। इंसुलेटर का ये है कि आप हैवी वोल्टेजेस भी अप्लाई करें तो करंट का फ्लो नहीं हो पाता उसमें से। और सेमीकंडक्टर्स जो हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो दोनों के दरमियान में फॉल करते हैं, सही है। कंडक्टर क्या होता है, ये देखें आप, ये दो बैंड्स देख रहे हैं आप, ये वैलेंस बैंड है आखिरी वाला शेल, इसको वैलेंस बैंड, इसके अंदर होता है जी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जब वो कंडक्शन बैंड में जंप कर जाता है एनर्जी एब्जॉर्ब करके, तो वो बन जाता है जी, जब वो एनर्जी लेके जो कंडक्शन बैंड में चला जाता है तो वो हो जाता है जी क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर ये ज्यादा होते हैं तो फिर इनकी वजह से करंट का फ्लो होता है किसी भी मटेरियल में। अ कंडक्टर इज अ सब्सटेंस व्हिच हैज ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी एक कंडक्टर ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। When potential difference is applied across a conductor, जब potential difference अप्लाई किया जाता है कंडक्टर पे, the free electron move towards the positive terminal of the supply, constituting electric current। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं और वो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो बनाते हैं। The substance which easily allow electric current to pass through them are called conductors। वो सब्सटेंसेस जो करंट को इजीली अपने अंदर से पास होने देते हैं वो कंडक्टर्स होते हैं। एग्जाम्पल, कॉपर और अल्युमिनियम हैज लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनमें जो है वो ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडक्टर्स कंटेन नो फॉरबिडन एनर्जी गैप, इन दोनों बैंड्स के दरमियान में कंडक्शन और बैलेंस कोई गैप नहीं होता, उस गैप को कहा जाता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। जिनके दरमियान गैप बड़ा होता है वैलेंस और कंडक्शन बैंड के दरमियान, वैलेंस बैंड और कंडक्शन के, तो वो जो है फिर उनके लिए डिफिकल्टी होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, कि उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री में कन्वर्ट नहीं हो पाते क्योंकि वो इजीली जंप नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप बात करते हैं कंडक्टर्स की तो उसमें तो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता ही नहीं है बिटवीन द वैलेंस गैप बैंड एंड कंडक्शन बैंड, दोनों के दरमियान। दे ओवरलैप ईच अदर एज शोन इन द गिवन इमेज, वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, आप देख रहे हैं एक के ऊपर एक होते हैं। विदाउट सप्लाइंग एनी एडिशनल एनर्जी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बिकम फ्री इलेक्ट्रॉन्स which make metal like copper, which make metals like copper। विदाउट आपने कोई उसको एनर्जी सप्लाई नहीं की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं जी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जिसमें मिसाल है आपके पास मेटल्स लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम, ये गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये सब्सटेंसेस अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं। वजह क्या होती है कि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके कंडक्शन बैंड में, ठीक है ना, एक या दो होते हैं, ज्यादा का मतलब ये कि ओवरऑल मटेरियल में ज्यादा होते हैं ना, सब में मिलाकर। इंसुलेटर, एन इंसुलेटर इज अ सब्सटेंस विच हैज पार्शियली नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पे। Therefore, an insulator does not conduct current under the influence of potential difference। जब आप potential difference अप्लाई करते हैं इंसुलेटर पे तो वो कंडक्शन नहीं होती इंसुलेटर में से, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, उसके कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है, क्योंकि जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है, जो बैंड गैप होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन में जा ही नहीं पाते हैं। सब्सटेंसेस लाइक वुड, प्लास्टिक, ग्लास एक्सेट्रा which do not allow electric current to pass through them are called insulators। वो सब्सटेंसेस जैसे कि वुड है, जैसे ग्लास है, जो अपने अंदर से करंट को पास नहीं होने देते, वो इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर्स हैव ए वेरी हाई फॉरबिडन एनर्जी गैप, इंसुलेटर्स में बहुत हाई गैप होता है बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, कंडक्शन और वैलेंस बैंड के दरमियान जो गैप होता है बहुत ज्यादा होता है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मोर। ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ये एनर्जी का यूनिट होता है,
और जिस तरह जूल है, और पार्टिकल फिजिक्स में पार्टिकल्स के दरमियान में इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के अंदर सारी कैलकुलेशन होती है, सही है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा का एनर्जी गैप होता है, इट इज इम्पॉसिबल टू जंप द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड एट रूम टेम्परेचर। ये इम्पॉसिबल होता है इलेक्ट्रॉन्स के लिए कि वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाए रूम टेम्परेचर पे। दिस इज द रीजन व्हाई इंसुलेटर्स डू नॉट कंडक्ट एट रूम टेम्परेचर। यही वो वजह है जिसकी वजह से इंसुलेटिंग मटेरियल्स जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे उनमें कंडक्शन नहीं होती। गुड इंसुलेटर्स ऑफर हाई रेजिस्टेंस, गुड इंसुलेटर्स जो होते हैं उनमें हाई रेजिस्टेंस होती है, एंड लो कंडक्टिविटी ऑलमोस्ट जीरो टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और उनकी कंडक्टिविटी बहुत ही कम होती है, ऑलमोस्ट जीरो होती है इलेक्ट्रिक करंट की फ्लो के लिए। आइए इंसुलेटर और कंडक्टर के दरमियान एक डिफरेंस जो है क्या होता है उसको देखते हैं, क्लिप की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। What do you understand by the word conduct? Well, in physics, it means transfer of something. And the materials that transfer something through themselves from one place to another are called conductors. That something could be anything. It could be heat, it could be electricity, or many other things. However, here we are interested in electricity. In this context, we will use the word electrical conductors. So now can we define it? You're right. Electrical conductors are the materials that transfer electricity through them. Or even more precisely, they are the materials that allow the electric current to flow through them. For simplicity, we will call them conductors. What are the examples of conductors? We have seen this simple circuit in the previous video. Here, a 1.5 volt cell is connected with a bulb which can be between 3 to 4 volts with the help of copper wires. So here I told you that the movement of electrons is from the negative terminal of the cell to the positive terminal. But however, by convention, the direction of electric current is taken to be from the positive to the negative one. But how exactly is the current flowing in the circuit? Or through which material is this current flowing? Yes, it's the copper wires. Electric current is flowing through the copper wires from the positive to the negative terminal. So what can we conclude from this? We say that the copper is a conductor of electricity since it allows the electricity to flow through it. Now, instead of copper wires, what if we use pieces of threads in the circuit? Will the bulb glow in that case? No, it won't. Why? Because the electric current cannot flow through a piece of thread. Such materials are called insulators. So how do we define this term? Give it a try. These are the materials which do not allow the electric current to flow through them. Let's study a bit about conductors first. Besides copper, what are the other materials that conduct electricity? Almost all metals conduct electricity. Silver, gold, aluminium, iron, and mercury are a few other examples of metals that conduct electric current. If you replace copper wires in our circuit with aluminium ones, then you will find that the bulb is still glowing. This proves that aluminium allows electric current to flow through it. In fact, this area of the bulb is itself made up of metal. Hence, if we connect the wire anywhere in this region, the bulb will still glow. It transfers the electricity to the terminal of the bulb and inside. We can actually test any object for conductivity. Break the circuit up from anywhere by cutting the copper wire. Now at this point, I want you to notice one thing. Look at this region. There is nothing present in this region that can transfer the electrical energy from one side to the other. But there is air in this region. So what can you infer from this? This tells us that air is an insulator. It does not conduct electricity. Bring any object that you want to test, say this iron nail. Tie up both the ends of the wires at the two ends of iron and see if the bulb is glowing or not. If it glows, then it proves that the material that our object is made up of conducts electricity. Here the electric current is flowing through the iron nail. So our circuit is complete and the bulb glows.
So this proves that iron is a conductor of electricity. Did you know that the human body is also a conductor of electricity? In fact, it's a very good conductor. This is the reason why we get an electric shock if we are not careful. The electric current flows through our body towards the earth. Now, which are the materials that do not conduct electricity? Materials such as plastic, rubber, cotton, and wood do not conduct electricity. So they are insulators. For instance, instead of an iron nail, if we connect a plastic straw between the circuit, then the bulb will not glow. तो ये थी जी क्लिप, और आपको बता रही थी डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर। और क्या बताया जी कि डिफरेंस बेसिक यही है कि कंडक्टर्स जो हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने अंदर से पास कराते हैं, वेयर एज इंसुलेटर्स उसको जो है वो पास नहीं कराते हैं। और उनका जो बुनियादी जो वजह है वो एटम के स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद है, क्योंकि वैलेंस बैंड जो होता है और जो है वो कंडक्शन बैंड के दरमियान इंसुलेटर्स के अंदर बहुत ज्यादा गैप होता है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा का फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स इजीली वैलेंस से कंडक्शन में नहीं जा सकते अंडर नॉर्मल कंडीशंस, इसीलिए वो इंसुलेटर होते हैं, वो इजीली कंडक्ट नहीं करते। कंडक्टर्स में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ही होता है, फॉरबिडन एनर्जी बैंड नहीं होता। इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजीली जो है वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मौजूद होते हैं मटेरियल के अंदर, जिसकी वजह से कंडक्शन प्रॉपर होती है और उसकी वजह से कंडक्टर्स जो है वो अपने अंदर से करंट के फ्लो की इजाजत देते हैं, करंट को फ्लो करवाते हैं। सेमीकंडक्टर्स पर आते हैं जी। सेमीकंडक्टर इज अ सब्सटेंस which has very few free electrons। वो सब्सटेंस एट रूम टेम्परेचर जिसके अंदर बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं रूम टेम्परेचर पे, वो कहलाता है जी सेमीकंडक्टर। Consequently, under the influence of the potential difference, a semiconductor partially conducts no current। नतीजतन जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो उस पे रूम टेम्परेचर के ऊपर जो सेमीकंडक्टर होता है वो कंडक्शन जो है वो प्रॉपरली नहीं करता, करंट को कंडक्ट नहीं करता। Substance like germanium, silicon, carbon, etc., whose electrical conductivity lies between conductor and insulator is called semiconductor। Substances जिसमें जर्मेनियम आ जाता है, सिलिकॉन आता है, कार्बन आता है, जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के दरमियान में होती है, वो सेमीकंडक्टर, आधे कंडक्टर कहलाते हैं। These type of materials have almost fully filled valence band। इनका जो वैलेंस बैंड होता है वो फिल होता है, सही है, एंड ऑलमोस्ट एम्प्टी कंडक्शन बैंड, और ऑलमोस्ट तकरीबन कंडक्शन बैंड लिमिटेड होता है, जो एम्प्टी होता है। आप देखें यहाँ पे खाली कंडक्शन बैंड में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन एक है। द फॉरबिडन एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड इज वेरी लो and is near about 1.2 electron volt for silicon and 0.72 electron volt for germanium। इनका जो दरमियान बैंड गैप होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है या बैंड गैप होता है, ये जो है ये सिलिकॉन के लिए 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और जो है वो जर्मेनियम के लिए 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ये इसमें जो है बहुत ही फ्यू इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर होते हैं, लेकिन होते हैं कंडक्शन बैंड में। तो अगर हम मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेसेस हैं, डोपिंग है, उससे या तो एक तरीका ये कि हम इसको हीट करें, हीटिंग की वजह से इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे और कंडक्शन हो जाएगी। हीटिंग पॉसिबल नहीं है हर वक्त करना, तो दूसरा तरीका ये कि इसमें डोपिंग करें, यानी इम्प्योरिटीज ऐड करें बाहर से। हीट एट रूम टेम्परेचर इज सफिशिएंट टू जंप इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड विच मेक्स देम कंडक्टिव एट रूम टेम्परेचर। अगर आप उनको हीट करें तो वो कंडक्टिव बन जाएंगे, उनमें कंडक्शन होना शुरू हो जाएगी। और अगर आप उनको कूल करें तो वो इंसुलेटर का बिहेवियर अपना लेंगे, अपने अंदर से फ्लो नहीं होने देंगे, सही। अब हीटिंग तो हर वक्त नहीं की जा सकती, तो फिर हम डोपिंग करते हैं, उनमें इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं, जिसकी वजह से वो उनके अंदर से उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है, वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को पास करना शुरू कर देते हैं। समरी आज के लेक्चर की, द मटेरियल्स और सब्सटेंसेस दैट अलाउ the electricity to flow through them are known as conductors। वो materials जो अपने अंदर से करंट को पास होने देते हैं वो कंडक्टर्स कहलाते हैं।
The process occurs because conductors enable the electrons to flow from one atom to another by application of voltage. Process उस वक्त अगर करता है जब कंडक्टर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को एनेबल करते हैं कि वो फ्लो करें एक एटम से दूसरे एटम में. The phenomena of transferring the heat or electricity in any substance is known as conductivity. वो जो फिनोमेना होता है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करते हैं या हीट को ट्रांसफर करते हैं वो कंडक्टिविटी कहलाता है. और ये जो कंडक्टर्स होते हैं इनके अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, थर्मल कंडक्टिविटी की बात नहीं कर रहा हूँ. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनकी बहुत अच्छी होती है. और ये ज्यादातर मेटल्स होते हैं, मरकरी, आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, और ये अपने अंदर इजीली इलेक्ट्रॉन्स को पास करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को, क्योंकि इनके कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सही. असल चीज होती है कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन है या नहीं. अगर है एक या होते हैं, किसी में दो होते हैं, तो ये कंडक्शन कर सकते हैं. इन सेमीकंडक्टर मटेरियल्स द बैंड गैप बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड इज स्मॉलर. सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स में जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान में गैप होता है वो कम होता है. एंड एट नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, देयर इज इनफ एनर्जी accessible to displace a few electrons from valence band into conduction band. और नॉर्मल टेम्परेचर पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इतनी एनर्जी होती है कि कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से डिस्प्लेस होके और कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं. एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है कंडक्टिविटी भी इसकी सेमीकंडक्टर की बढ़ती है. यानी 30 डिग्री पर थी, फिर 40 पे और बढ़ जाएगी और कंडक्शन, कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे तो कंडक्टिविटी उसकी बढ़ेगी और वो कंडक्शन कर सकेगा. इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो दोनों मटेरियल्स के दरमियान में लाई करती है, यानी कि कंडक्टर और इंसुलेटर के. इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, इनके जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें जो है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान कोई गैप नहीं होता. नो गैप, नो फॉरबिडन एनर्जी बैंड, बैंड कोई नहीं होता. लेकिन इनके अंदर होता है, लेकिन कम होता है. सही है ना. बैंड गैप होता है इनमें, लेकिन स्मॉलर होता है. सिलिकॉन के लिए 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. जबकि अगर आप बात करते हैं कंडक्टर्स की तो उनमें होता ही नहीं है, और अगर इंसुलेटर्स की बात करते हैं तो उनके दरमियान ह्यूज एनर्जी गैप होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप. इस वजह से वैलेंस बैंड और कंडक्शन के दरमियान आखिरी जो शेल है वो वैलेंस शेल है, उसको वैलेंस बैंड भी कहते हैं. और उसके बाद फिर फॉरबिडन बैंड होता है, और फॉरबिडन बैंड के बाद फिर कंडक्शन बैंड शुरू होता है. तो इंसुलेटर्स में ये गैप बहुत बड़ा होता है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा. इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर दे कांट हैव इनफ एनर्जी कि वो जंप करके और वैलेंस से कंडक्शन में चले जाएं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाएं. ये एक बड़ा प्रॉब्लम है. इंसुलेटर्स आर सब्सटेंसेस हुज कैरेक्टर्स आर डिफरेंट फ्रॉम द कंडक्टर्स. उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कंडक्टर से डिफरेंट है. एज दे डू नॉट अलाउ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम. वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को वो अपने अंदर से हीट को पास होने नहीं देते, इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देते. द रीजन फॉर नॉट अलाउइंग द हीट और इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो इज द सब्सटेंस रेजिस्टिविटी. उनकी रेजिस्टिविटी इसका रीजन होती है. एंड दे डू नॉट हैव एनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो. उनके अंदर उनकी रेजिस्टिविटी भी हाई होती है और उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होते. तो ये था आज हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिकली हम 3 तरह से मटेरियल्स को क्लासिफाई करते हैं. हमने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बेसिस पे 3 क्लासिफिकेशन बना दी. एक हमने इंसुलेटर्स बना दिए, एक हमने जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, बहुत कम है, और बहुत ही निग्लेजेबल है ही नहीं. एक हमने कंडक्टर्स बना दिए जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है. और एक वो मटेरियल्स है सेमीकंडक्टर्स जिसमें सिलिकॉन, जर्मेनियम वाले चुने हुए एक कार्बन आते हैं जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लाई करती है इन बिटवीन द 2 एक्सट्रीम्स, इंसुलेटर एंड द कंडक्टर. उन दोनों एक्सट्रीमों के दरमियान, दोनों हदों के दरमियान में लाई करती है. सही है. तो ये 3 तरह से हमने इनकी क्लासिफिकेशन कर दी. तो ये था आज का लेक्चर. होप आपको समझ आया होगा. नहीं आया तो व्हाट्सएप नंबर है आपके पास, कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं. और एनर्जी बैंड डायग्राम को बस आप याद रखिएगा, इससे आपके सवाल का जवाब हो जाएगा कि भाई एक मटेरियल है जो कंडक्शन करता है और दूसरा है जो नहीं करता. तो उसका जवाब उसी सवाल के अंदर है, उसी पिक्चर में है, उसी कॉन्सेप्ट में है. एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. ये आपका असाइनमेंट है, आपने जमा कराना है मुझे. और आपने इसके अंदर क्या बताना है, आपने कि जी कितनी, क्या चार्ट पूरा बना के बताना है कि कितने तरह से क्लासिफिकेशन होती है, कितनी टाइप्स के अंदर, और क्या क्या उसकी जो है ना वो मटेरियल्स की क्वालिटीज हैं जो क्लासिफाई कर रहे हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं.
कैरेक्टरिस्टिक्स उनके क्या हैं। ये था आज का लेक्चर। कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।